नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। हम बायोस्फीयर में कर रहे हैं बायोलॉजी को रिवाइज क्योंकि हम जानते हैं कि HPRC का जो TGT मेडिकल एग्ज़ाम है वो अभी अनाउंस हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे TGT मेडिकल की हम तैयारी कर रहे हैं। तो TGT मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता लग गया होगा कि 15 दिसंबर को ये एग्ज़ाम 2025 में ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। किसी का 15 का होगा और किसी का 17 को भी हो सकता है। तो 15 से 17 तारीख को कभी भी ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने रिवीजन को फटाफट यहाँ पर करें। तो आज यहाँ पर हम ले रहे हैं ज़ूलॉजी का एक पोर्शन, जहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं फाइलम प्रोटोज़ोआ को, इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को और इसके क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस यहाँ पर दी है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे उनको यहाँ पर डिस्कस करना है। बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फाइलम प्रोटोज़ोआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है एनिमल। ये एक ऐसा फाइलम है जहां पर फर्स्ट टाइम हमें एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो स्टडी ऑफ प्रोटोजोआंस है उसको प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी जो है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है और टर्म प्रोटोजोआ जो है ये असाइन की थी गोल्डफस ने। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ है ये किंगडम प्रोटिस्टा हैकेल की क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वहां पर ये प्रोटोजोआ जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। होते कैसे हैं ये प्रोटोजोआ? ये होते हैं सिंगल सेल्ड, सोलिटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स ये होते हैं। तो व्हाट इज दिस? फाइलम प्रोटोजोआ। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इस फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में सबसे पहले है इसका साइज रेंज, जो फेल करता है 1 माइक्रोन से 5000 माइक्रोन तक। उसके बाद इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं और मरीन फॉर्म्स में भी ये देखने को मिल सकते हैं, या ये एंडोपेरासाइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम इन प्रोटोजोआंस के ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये प्रोटोप्लाज्मिक या सब सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें इनका देखने को मिलता है। लोकोमोशन जो प्रोटोजोआंस है वहां पे लोकोमोशन हमें थ्रू सीलिया देखने को मिलती है। लोकोमोशन हमें सीलिया के थ्रू देखने को मिलती है। ये पेन बहुत पतला है। लोकोमोशन हमें थ्रू सीलिया देखने को मिलती है और फ्लैजिला या सूडोपोडिया जो हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये क्या होंगी? एब्सेंट होगी। देखो लोकोमोशन क्या है, या तो सीलिया होगा या तो फ्लैजिला होगा या सूडोपोडिया होगा, या लोकोमोशन जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होगी। जब हम इसके स्केलेटन की बात करते हैं तो हो सकता है ये प्रेजेंट हो और हो सकता है कि ये प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ये स्केलेटन प्रोटोजोआंस में प्रेजेंट है तो ये कैल्केरियस भी हो सकता है या सिलिशियस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं फोरामिनिफर्स। ठीक है, फोरामिनिफर्स यहाँ पर क्या होता है? जो एक्सटर्नल शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जैसे पॉलिस्टोमेला इसका एक एग्जाम्पल है। जबकि जो रेडियोलेरियंस होते हैं इनके पास जो इंटरनल प्लेट्स हैं वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी हुई होती है। जो ऑस्मोरेगुलेशन है यहाँ प्रोटोजोआंस में वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से होता है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस में। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये पैरासिटिक फॉर्म में एब्सेंट होगा, और मोस्ट जो मरीन फॉर्म्स होती है वहां पर भी ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। सिमेट्री की अगर बात करें तो प्रोटोजोआंस की सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होगी, बाइलेटरल होगी, या फिर ये कैसी होगी? एब्सेंट होगी, यानी ये एसिमेट्रिकल होंगे। न्यूट्रिशन कैसा होता है प्रोटोजोआंस का? ये होलोजोइक होता है या होलोफिटिक होता है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो ये इंट्रासेल्यूलर होगा, विद इन फूड वैक्यूल होता है। अगर ये इंट्रासेल्यूलर है तो ये विद इन फूड वैक्यूल होगा। यहाँ पे जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है? ग्लाइकोजन है, और स्टार्च लाइक बॉडीज जो हैं वो यहाँ पर इनकी रिजर्व फूड मटेरियल होती है। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या है? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनका जो एक्सक्रीशन है, किसका? प्रोटोजोआंस का जो एक्सक्रीशन है, यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो
अमोनिया होता है, ठीक है, ये अमोनोटेलिक हैं। और ये जो एक्सक्रीशन है ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है या प्लाज्मा लेमा से होता है। ब्लड और नर्वस टिश्यू जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है? स्टिग्मा है, ठीक है, आई स्पॉट जिसको कहते हैं, ये इसका सेंसरी स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूग्लिना में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होगी, स्पोर फॉर्मेशन से होगी, बाइनरी फिशन यहाँ पर देखने को मिलता है या मल्टीपल फिशन भी हमें देखने को मिलता है। और अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है तो ये कॉन्जुगेशन से, जैसे पैरामीशियम में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, थ्रू कॉन्जुगेशन होती है। या प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में कैसे गैमीट फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सब फाइलम हैं जिसमें सबसे पहला सब फाइलम आता है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। सार्कोमेस्टिगोफोरा में सुपर क्लास है मेस्टिगोफोरा और ये क्या है? फ्लैजिलेटा, क्लास फ्लैजिलेटा यहाँ पर आती है। क्लास फ्लैजिलेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? फ्लैजिला है। ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लास होती है और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो है वो हमें देखने को मिलता है और इसके 2 सब डिविजन्स हैं, ठीक है। एक फाइटोमेस्टिगोफोरा है और एक जूमेस्टिगोफोरा है। फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा किसमें? सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा में, जहां पर फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फाइटोमेस्टिगोफोरा है ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। फाइटो मतलब ग्रीन यहाँ पर, ठीक है, प्लांट से आया है। ग्रीन कलर के होते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होंगे, ठीक है। और ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये स्टार्च का बना हुआ होता है, पैरामाइलॉन बॉडीज जिसको कहते हैं। और यहाँ पर 1 या 2 फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है? यूग्लिना, वॉल्वॉक्स, नॉटिक्यूला, सिरेशियम। नॉटिक्यूला क्या है? ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, इसको बर्निंग ऑफ सी भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी ये जो रिजर्व फूड मटेरियल बॉडी है, जो स्टार्च है जिसको पैरामाइलॉन बॉडी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोमेस्टिगोफोरा के एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी है जूमेस्टिगोफोरा। जूमेस्टिगोफोरा कैसे होते हैं? जू यानी एनिमल्स, ठीक है, ये नॉन ग्रीन होंगे। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, ये मोस्टली कैसे होंगे? पैरासाइट होंगे। और यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन होता है। फ्लैजिला जो है 1 या बहुत ज्यादा हो सकते हैं। देखो फाइटोमेस्टिगोफोरा में सिर्फ 1 या 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, जूमेस्टिगोफोरा में 1 या 1 से ज्यादा फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या क्या है? ट्रिपैनोसोमा, लिशमानिया, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, प्रोटियोस्पोरेंजिया और मेस्टिगो अमीबा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिपैनोसोमा और लिशमानिया पता होना चाहिए कि जूमेस्टिगोफोरा के एग्जाम्पल हैं, यानी ये फ्लैजिलेट्स हैं, ओके। और कैसे फ्लैजिलेट्स हैं? एनिमल फ्लैजिलेट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं जो पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में, ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले है हमारे पास ट्रिपैनोसोमा गैम्बिसेंस, ठीक है। तो ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है और इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो सिट्सी फ्लाई होती है। अगेन ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस क्या करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ही ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है जिसमें प्राइमरी होस्ट कैटल होता है, सेकेंडरी होस्ट फ्लाई होती है, ठीक है। और ये नगाना डिजीज करता है। यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो है ये चागास डिजीज करती है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ट्रिपैनोसोमा इवेंसी है, यहाँ पर प्राइमरी होस्ट हॉर्स होता है, सेकेंडरी होस्ट जो है वो हॉर्स फ्लाई होती है, टैबनस जिसको कहते हैं, और ये सूरा डिजीज करती है, स्किन डिजीज जिसे कहते हैं, ठीक है। एक ट्राइकोमोनास है, ट्राइकोमोनास में ट्राइकोमोनास टीनिक्स जो है ये पायरिया को एग्रीवेट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये ल्यूकोरिया कॉज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिशमानिया डोनोवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन लिशमानिया डोनोवानी जो है इसका प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई है। डाइजेनेटिक पैरासाइट का क्या मतलब है? जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट जो है वो रखता है,
ठीक है। सैंड फ्लाई क्या है? फ्लैबोटोमस है। और डिजीज क्या होती है? काला अज़ार, डम फीवर जिसको कहते हैं, लिश्मानिया डोनावानी। लिश्मानिया ट्रॉपिका की अगर हम बात करें तो ये ओरिएंटल सोर या दिल्ली बॉयल करता है या स्किन लिश्मानियंसिस करता है। अभी ये जो जिरार्डिया है, जिरार्डिया बाइलिटरली सिमेट्रिकल फॉर्म होती है और इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। किसको? जियार्डिया को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये डायरिया कॉज करता है। और ट्राइकोनिम्फा जो है ये एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोआन है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? गट ऑफ टर्माइट्स। ठीक है, टर्माइट्स के गट में पूछ लिया जाता है कि क्या प्रेजेंट होता है? ट्राइकोनिम्फा प्रेजेंट होता है। और ये किस चीज के लिए हेल्प करता है? सेल्यूलोज की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआन है, इतना यहां से पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास आती है वो है सुपर क्लास सार्कोडीना। सुपर क्लास सार्कोडीना, जहां पे हमें देखने को मिलेगी क्लास राइजोपोडा। ठीक है, क्लास राइजोपोडा में अगर हम देखें तो जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सूडोपोडिया होते हैं, जिनको फाल्स लेग कहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि फ्लैजिलेटा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा? फ्लैजिलेटा देखा। और अभी हम देख रहे हैं राइजोपोडा। जो राइजोपोडा है यहाँ पर फॉल्स लेग सूडोपोडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक फॉर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे होलियोजोआन्स, फोरामिनिफर्स, रेडियोलेरियंस और अमीबॉइड्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर? अमीबा, एंटमीबा, पॉलिस्टोमेला, आर्सेला, ये याद रखना है। यहाँ पर अमीबा और एंटमीबा ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? क्लास राइजोपोडा के ये एग्जाम्पल हैं। ये जो बबेसिया है, बबेसिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। ये एक रेड ब्लड सेल का पैरासाइट है और ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ये टीक है। ठीक है, टीक्स के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है और टेक्सास फीवर करता है कैटल्स में। ठीक है, उसके बाद है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, यानी एक ही होस्ट है इसका, इंसान इसका। ठीक है, इंसान क्या है? इसका होस्ट है और ये कोलन में रहता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और ये क्या करता है? अमीबाइसिस करता है, जिसको अमीबिक डायसेंट्री भी कहा जाता है। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, कौन सी होती है? टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टेड स्टेज है। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो क्या है? कंटामिनेटेड फूड या वाटर है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है एंटमीबा जिंजिवेलिस। ठीक है, या एंटमीबा बकालिस उसको कहते हैं, जो टीथ और गम्स में क्या है? यहाँ पर रहती है और ये एग्रीवेट करती है पायरिया को। ठीक है, दांतों में पायरिया हो जाता है तो वो इस प्रोटोजोआन की वजह से, इस राइजोपोडा की वजह से यहाँ पर होता है। और इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? ट्रोफोजोइड स्टेज होती है। ट्रोफोजोइड स्टेज होती है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? माउथ टू माउथ किसिंग। ठीक है, और एक इकोलाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ते रहते हैं, ये है एंटमीबा कोलाई। ठीक है, और ये क्या है? कमेंसिल है कोलन का, कमेंसिलिज्म ये शो करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास सबफाइलम सीलियोफोरा, जहां पर हमें देखने को मिलती है क्लास सीलिएटा। ठीक है, पहली कौन सी क्लास पढ़ी हमने? पहली हमने क्लास पढ़ी फ्लैजिलेटा, दूसरी हमने पढ़ी राइजोपोडा, तीसरी है ये सीलिएटा। ठीक है, ये जो क्लास सीलिएटा है ये प्रोटोजोआ की सबसे बड़ी और मोस्ट एडवांस्ड क्लास है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, तो वो कौन सी है? सीलिएटा है। बाइनरी फिशन यहाँ पे ट्रांसवर्स होता है। डायमॉर्फिक न्यूक्लिया यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दो तरह के न्यूक्लिया यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा जो कैसा होता है? रिप्रोडक्टिव होता है। और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस होगा जो वेजिटेटिव इन फंक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। पैरामीशियम इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वोटिसेला और रेक्टल सीलिएट्स जो है वो भी इसका एग्जाम्पल आते हैं। ये जो रेक्टल सिलिएट्स हैं ये कहाँ पर? ये रेक्टम ऑफ फ्रॉग और टोड में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ओपालिना है, ओपालिना जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लिया जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो पैरामीशियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पर
लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ओपोलिना में सीलिया है, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की वजह से इसको कभी कभी ओपालिनेटा सुपर क्लास में भी रख लिया जाता है। ये खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पता ये होना चाहिए कि जो क्लास सीलिएटा है वहाँ पर पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम में बाइंडरी फिशन ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, और डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के न्यूक्लियाई, माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्टिव होता है, मैक्रो न्यूक्लियस वो वेजिटेटिव इन फंक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम सबफाइलम स्पोरोजोआ। यहाँ पर क्लास भी स्पोरोजोआ है ये। तो यहाँ पर क्या है, जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं स्पोरोजोआ में, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए, और ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, और यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या है जी, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस और आइमेरिया जो है इसके एग्जाम्पल हैं क्लास स्पोरोजोआ के। यहाँ पर जो मोनोसिस्टिस है ये एंडोपैरासाइट होता है सैमिनल वेसिकल में। किसके सैमिनल वेसिकल में, अर्थवॉर्म के सैमिनल वेसिकल्स में ये एंडोपैरासाइट होता है। और फीडिंग किस चीज पे करता है ये, जो अर्थवॉर्म के स्पर्म्स होते हैं उसी के ऊपर ये मोनोसिस्टिस क्या है, फीड करता है। इसके बाद है इमेरिया। इमेरिया जो है ये कोकाइडोसिस पोलिट्री बर्ड्स में जो है वो कॉज करता है, किसका मेंबर है, स्पोरोजोआ का है, ठीक है। अब लास्ट जो है वो है यहाँ पर निडोस्पोरा सबफाइलम, इसको क्लास निडोस्पोरा भी यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर जो स्पोर की फॉर्मेशन है वो थ्रू आउट लाइफ चली रहती है। स्पोर की फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ यहाँ पर चली रहती है। जो स्पोर्स होंगे उनमें कंटेन होता है पोलर कैप्सूल और कॉइल्ड फिलामेंट फॉर अटैचमेंट, और ट्रोफोजोइड स्टेज जो होती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। नोसेमा इसका एग्जाम्पल है, मिक्सीडियम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक डिजीज है पेब्राइन डिजीज ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। सिल्क वर्म क्या है, बॉम्बिक्स मोरी है। तो ये पेब्राइन डिजीज जो है ये एक प्रोटोजोआ करता है विच इज अ मेंबर ऑफ क्लास निडोस्पोरा, ठीक है। और इस कौन कॉज करता है इसको, नोसीमा इसको कॉज करता है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।